हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है बीपीएससी टीचर राघव पर। और दोस्तों, आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट जानकारी लेके आए हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया हमारा डीबी हो चुका है तो हमें अब क्या करना है। मतलब जैसे कि डीबी हो चुका है, हमारा थोड़ा सा ब्लर आ रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है। पहले करेक्शन था, डीबी में नहीं देखा कि आगे कुछ प्रॉब्लम होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या हमें अपडेट करना चाहिए। जो 3 तारीख से यानी कल से जो है 7 तारीख तक खुलेगा, क्या ये हमें अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो और जिनका भी जो है डीबी होने वाला, मतलब डीबी में पिछली बार में जो आउट हो गए और अब जो डीबी कराएंगे, मतलब 3 तारीख से 7 तारीख के बीच में अपडेट करेंगे, उसके बाद 15-16 के आसपास फिर से डीबी स्टार्ट होगा। और वैसे डीबी की जो डेट है अभी जो चल रहे हैं अभी बच्चों के 8 तारीख तक चल रहे हैं। आप 8 तारीख तक कभी भी जाइए, नो प्रॉब्लम, आपको कोई भी रोकेगा नहीं। कोई ट्रेन में फंसा हुआ था, कोई किसी ट्रेजेडी का, अगर कोई बीमार था कैंडिडेट, कोई किसी कारणवश नहीं जा पाया, किसी घर में कोई ट्रेजेडी हो गई इसलिए नहीं जा पाया, तो उसका सॉल्यूशन जो है आप 8 तारीख तक कभी भी जा सकते हैं। आज आपकी 2 तारीख हो गई है तो आप जाइएगा जब भी आप चाहें। उसके बाद जिन बच्चों का 3 से लेकर 7 तक होगा ये जो री अपलोडिंग वाला सिस्टम, इसमें क्या है दोस्तों, आप लोगों के लिए एक अलग से डेट रखी जाएगी। 15-16 के आसपास नहीं होगी तब भी मैं बता दूंगा, नो प्रॉब्लम। आप टेंशन फ्री रहिए। और किसी प्रकार की आपको जानकारी बिल्कुल अपडेट वाली चाहिए तो इस वीडियो के लिंक में जाइएगा, जो डिस्क्रिप्शन है ना, डिस्क्रिप्शन जहां हमारा टाइटल लिख के आता है उस पर क्लिक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक देखने को मिल जाएगी, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक आपके दोस्तों के प्यार की वजह से 1000 व्यक्ति कम से कम ज्वाइन कर चुका है और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते हैं आपके अपने भाई पे, और आपको खुद लगता होगा तभी आप लोग ये वीडियो देखते हैं। तो जो है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। हर अपडेट वाली चीज़, कहाँ पे किसको जाना है, हर प्रकार की चीज़ें जो भी नोटिस वगैरह होता है मैं वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, और एक ग्रुप डिस्कशन और है। ग्रुप डिस्कशन का ग्रुप जो है आपस में भी आप लोग बात कर सकते हैं, तो उसी चैनल को पहले कीजिएगा, उसके बाद जो है मैं फिर से लिंक सेंड कर दूंगा, तो ग्रुप डिस्कशन वाले में जुड़ जाइएगा और वहाँ पे आप लोग आपस में बात कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, है ना, अपने हवा को आपस में शेयर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये चीज़ है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दे की बात यह है कि दोस्तों जिनका डीबी आउट हो चुके हैं आप लोग, सबसे पहले चलिए उनकी बात कर लेते हैं जिनका डीबी हो चुका है और कुछ ना कुछ कमी थी जो अब इन्होंने कंप्लीट करा ली है। चाहे किसी के आधार कार्ड में एड्रेस हो, चाहे किसी का पिन कोड हो। आज भैया के का कॉल आया था तो उनसे हमने बात की थी, उन्होंने बताया कि पिन कोड में प्रॉब्लम थी, तो मैंने बताया उन्हें क्या करना है क्या नहीं। उस वही बात आप लोगों को बता देते हैं कि कोई भी चीज़ हो, आप लोगों का अगर डीबी हो चुका है, आप लोगों का अगर डीबी हो चुका है तो यकीन मानिए कि अब आप सरकारी एम्प्लॉय 101% बन चुके हैं। ठीक है, अच्छा, डीबी में ही दोस्तों अगर कोई आपको रोकता तब उनके पास अधिकार था, अब किसी के पास अधिकार नहीं है कि आपको जो है जॉब से बाहर निकाल दे अगर आप 1 नंबर के जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो। अगर फर्जीवाड़ा करके आए हो तो आपको रियल बता रहा हूँ दोस्तों, कोई भी फर्जीवाड़ा करके घुस के आया है, जैसे मैंने परीक्षा दे दी, वो घुस गया, मेरी जगह वो जॉब कर रहा है और मेरे कागज सारे सारे मैंने ऐसी बस बनवा ली है, तो आपको लात मार के निकाला जाएगा। गारंटी की बात है, आपको लात मार के निकाला जाएगा, आप जान भी नहीं पाओगे और जाने कितने केस ठोक दिए जाएंगे। लेकिन आप जेन्युइन कैंडिडेट है, थोड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम है उससे कोई दिक्कत नहीं, आधार कार्ड में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ही एग्जाम दिया है, आपने ही जॉब कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई प्रकार का फर्जीवाड़ा आप नहीं किया है तो निश्चिंत रहिए। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछेंगे डीबी हो गया, क्या हमें अब मेडिकल जो सर्टिफिकेट होता है वो बनवाना है क्या, मतलब किसी को देना है क्या, है ना। और एक हमारे भाई वगैरह पूछ रहे थे आज भी कि भैया हमारा पीएच कैंडिडेट है तो पीएच कैंडिडेट के लिए क्या भैया उसके लिए बोल गए क्या, मतलब कहीं पे जांच वगैरह, जैसे एक नोटिस आया था कि यहाँ यहाँ जांच कराई जाएगी। तो देखो मैं आपको दिल से बताऊं, अभी तो कोई जांच नहीं होती है, अभी कोई जांच नहीं होती। वो केवल एक नोटिस दोस्तों आता है कि जिसके जरिए जो भी फर्जी कैंडिडेट है वो पहले से ही भाग जाए यहाँ से, है ना, वो पहले से यहाँ से भाग जाए कि भैया घुसे ही ना, आपकी कोई जांच वगैरह नहीं होगी, निश्चिंत रहिए, है ना। अगर होगी तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपके फेवर में ही जाएगा सब कुछ, ठीक, अगर होगी भी। हालांकि जहां तक मुझे पता है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसे पहले भी एक नोटिस आया था, हमारा TRE 1 का भी नहीं हुआ है, आपका भी नहीं हुआ है, आप निश्चिंत रहिए, ठीक, आपका भी नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है 99%, ओके, और ऐसा होगा, ठीक, निश्चित रहिए, नहीं होगा आपका भी, ठीक। जो पीएच है तो वो पीएच है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप फर्जीवाड़ा करके उसके आए हैं तो देखो, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल अगर आप इस प्रकार से जॉब ले रहे हैं कि एक तरीके से धोखाधड़ी से लेके, आज नहीं तो कल आयोग निकाले या नहीं निकाले, लेकिन भगवान आपके साथ ऐसा कर देगा कि रियल में आप उसके लिए उत्तरदायी हो जाएंगे जिसलिए आप वो बनवा के आए हैं। रियल बात है ये, ठीक, ये है। जैसे कोई पीएच है, अगर वो पीएच नहीं है, फिजिकल हैंडीकैप्ड नहीं है, तो देखना भगवान कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर देगा कि आप पीएच रियल में हो जाएंगे। हम देखो सीधी सत्य बात बोलते हैं और स्पष्ट बात बोलते हैं, है ना, इसके लिए हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को पता होगा हम बहुत ज़्यादा स्पष्ट बात करते हैं, ज़्यादा लब जब वाली बात इधर उधर घुमाते नहीं है।
दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, जिनका डीबी हो चुका है वो अपने आप को 100% श्योर समझें, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। 3 से लेकर 7 तारीख के बीच में जो पोर्टल खुलेगा, आप चाहें तो करिएगा, नहीं चाहते हैं तो मत करिए। मैं तो सबको अगर राय दूंगा कि जिसका जिसका डीबी हो चुका है, आप जब वहां से पास होके आए हैं विभाग से, तो अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो चीज होगी वो आपकी अपडेट हो जाएगी, वो आपका पैन कार्ड बनेगा। पैन कार्ड दोस्तों जब बनता है, सारी चीजें अपडेट करी जाती है, नो प्रॉब्लम, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वो आयोग के पोर्टल पे हमेशा सेव रहेंगी। ओके, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, तब आप अपडेट कर दीजिएगा, ठीक। जिनका डीबी, अच्छा अब हम लोग बात करते हैं जिनका डीबी में कहीं ना कहीं किसी चीज से जो है प्रॉब्लम होके वो डीबी से आउट हो गए, है ना। मतलब कुछ ना कुछ, किसी का ब्लर था, किसी का वो नहीं आया था, वाटर मार्क पूरा नहीं आया था, किसी की मतलब किसी की बहन की जगह पर उसकी बहन की मतलब सर्टिफिकेट अपलोड हो गया, किसी जगह पे नेट जोन वाले ने, किसी साइबर कैफे वाले ने आपकी जगह पे किसी और दूसरे का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं दोस्तों आपका वो हो गया सिस्टम कि भैया आपको आउट कर दिया गया। एक चीज़ और, हमसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं कि भैया जब हम क्या कर रहे थे, फॉर्म भर रहे थे भैया, तो हमारा आधार कार्ड का डिजिट जब भरते टाइम जो है हमारा जो 12 डिजिट का होता है, एक कोई डिजिट गड़बड़ हो गया, जिसके कारण हमारा वो नहीं हो पा रहा है ना, वेरिफिकेशन नहीं हो पाई। तो देखिए मैं इसके लिए अगर कहना चाहूँ, देखिए यहाँ पे केवल आपको अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसमें आपको एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर हाँ ऐसा कुछ करना है आपको, तो केवल एक ही व्यक्ति के पास, यानी कि एक ही आयोग के पास उसका एक्सेस होता है। तो मेरे हिसाब से एक बार आपको विजिट करना चाहिए दोस्तों बीपीएससी ऑफिस। बीपीएससी ऑफिस अगर आप जाएंगे, जिन्होंने ये एग्जाम अच्छे तरीके से कंडक्ट कराया है, आपका पूरा बायोडेटा उनके पास होगा, तो आप लोग वहां जाके थोड़ा सा देख सकते हैं कि हाँ उसके लिए क्या प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन आप ये कहो ये 3 से 7 तारीख के लिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी खुल के आएगा, उसमें आपको डिजिट जो है चेंज करने को मिलेगा, आपका और भी चीजें चेंज करने को मिलेगी, नहीं मिल पाएगा, ठीक है, तो वो नहीं होगा। लेकिन एड्रेस वैड्रेस जो नोटंकी है एड्रेस वाली, वो सब चीजें हो जाएंगी, एड्रेस वाली हो जाएगी। आप ये को आधार कार्ड वाले चेंज होगा, नहीं होगा। आपका पिन कोड गलत हो गया है, पिन कोड चेंज हो जाएगा, अभी नहीं होगा, जब पैन कार्ड जनरेट होगा तब हो जाएगा, ठीक। तो ये सब चीजें हैं, आप देख लीजिएगा। क्योंकि मेन चीज ये है ना कि सबसे पहले आप डीबी पास करके अंदर तो आइए, मतलब डीबी पास करके अंदर तो आइए। जब आप अपने डीबी ही पास नहीं कर पाया है, तो कहीं ना कहीं आप अभी बाहर ही है। तो ये तो बात होगी। अच्छा, अब जिनको जो है डीबी से आउट कर दिया जाएगा, किसी कारण ब्लर है, चाहे वो सर्टिफिकेट किसी दूसरे का हो गया अपलोड, चाहे कुछ और प्रॉब्लम आई है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आई है, ठीक, तो उनके लिए हमें क्या करना है क्या नहीं। कल देखो 3 तारीख है, आज 2 तारीख है, कल सुबह ही आप जाइएगा सबसे पहले अपने पास के, मैंने देखो याद करो मैंने ये बात क्यों बताई थी शुरुआत में ही। आप बहुत सारे लोग कह रहे थे अरे भैया वो तो लगा ही नहीं, है ना, बहुत सारे लोग कह रहे थे अरे भैया आपने फालतू में इधर उधर भगवाया, लेकिन वो जो है लगा ही नहीं। इसलिए मैंने सभी से कहा था कि दो जो है रंगीन निकलवा लीजिएगा, और सभी हर डॉक्यूमेंट की निकलवा लेना। आपका आधार कार्ड हो गया, आपका एडमिट कार्ड हो गया, चाहे आपका 10th की हो गई, 12th की हो गई, बीएससी हो गई, ग्रेजुएशन हो गई, जितने डॉक्यूमेंट उसमें लगे हुए हैं उन सभी का जीरोक्स निकलवा के रंगीन। वाटरमार्क वाले की बात नहीं कर रहा मैं वाटरमार्क वाले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कौन से, जो आपके मूल प्रमाण पत्र हैं उनका सही तरीके से क्या करवा लेना दोस्तों, रंगीन फोटोकॉपी करवा लेनी है। उस पर जाके किससे मिलना है, किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से, चाहे वो कौन हो, चाहे गैजेटेड ऑफिसर में कौन कौन आते हैं वो भी बता देता हूँ। चाहे वो आईएएस हो सकता है अपने यहाँ का डीएम भैया, एसडीएम हो सकते हैं, तहसीलदार हो सकते हैं, सीएमओ ऑफिस में चीफ मेडिकल ऑफिसर, जो आपके शहर में कोई बड़ा सा ऑफिस हॉस्पिटल होगा उसमें जो जहाँ पे मेन केंद्र होगा वहां पे जो सर बैठते हैं उससे भी करा सकते हैं। एक प्रिंसिपल सर के बारे में मैंने बताया था, जो इंटर कॉलेज के, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, चाहे वो गर्ल्स वाला हो चाहे वो बॉयज वाला हो, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के, चाहे वो प्रिंसिपल महिला हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों चल जाएंगे। जो प्रिंसिपल होते हैं वो भी गैजेटेड पोस्ट की रैंक पे आते हैं लगभग। इसके साथ साथ एक और व्यक्ति है जो आपको आसानी से अपने आसपास मिल जाएंगे, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के गवर्नमेंट डॉक्टर, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के गवर्नमेंट डॉक्टर, वो भी गैजेटेड ऑफिसर के रैंक के ही इक्वल में आते हैं। तो वहां जाके आप क्या करना है दोस्तों, उनसे जाइएगा सारे डॉक्यूमेंट लेके, दो प्रति करवा के लेके जानी है रंगीन। वहां जाके दोस्तों उनसे करवाना है, यहाँ पे लिखवाना है, ध्यान से सुनिए क्या लिखवाना है, फोटो कॉपी अटेस्टेड। क्या करवाना है दोस्तों, फोटो कॉपी अटेस्टेड, और उसके बाद उनके नीचे साइन और सिग्नेचर, मतलब सिग्नेचर और डेट। दोबारा सुन लीजिए, फोटो कॉपी अटेस्टेड लिखाना है। क्या लिखाना है, फोटो कॉपी अटेस्टेड। नीचे की साइड जो खाली जगह कहीं भी हो वहां पे लिखवा लीजिएगा, फोटो कॉपी अटेस्टेड लिखवा लेना है, उनके साइन करवा लेने हैं और नीचे डेट लिखवा लेनी है। बस 3 काम करने, हर डॉक्यूमेंट पे दो थे, सब पे करवा लेना है, ठीक है। अच्छा, इतना काम करना है। फिर आपको एक अलग से काम क्या करना है दोस्तों, एक कोई कागज अलग से लेना है अपनी, या फिर रफ डायरी वायरी जो भी लेनी है, वहां पे सर का जो है नाम लिख लेना है। कि सर का मान लो नाम क्या, मैंने कह दिया मान लो सर का नाम है शिवम भाई, यानी शिवम सर, तो हमने कह दिया भैया क्या नाम है भैया सर का, शिवम।
तो शिवम सर नाम लिख लिया हमने। अच्छा, वो कौन से डेजिग्नेशन पे, मतलब कौन से पद पे है, वो प्रिंसिपल है, डीएम है, तहसीलदार है, सीएमओ है या डॉक्टर है, उनका पद का नाम लिख लेना है दोस्तों, है ना, किस पद पे है ये लिख लेना है। उसके बाद उनका एक काम और कर लेना है कि एक उनका आपको कॉन्टैक्ट नंबर, जिससे वो कॉल बॉल जो है उनके पास नंबर रहता है वो, ठीक, वो पूछेंगे ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या ना कहा गुरुदेव ऐसे से, वो जो है अटेस्ट करके आप जाएंगे, आप गैजेटेड ऑफिसर्स हैं तो वहां पे मांगा गया है, इसलिए आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप निश्चिंत रहिए, ठीक, उनकी कोई दिक्कत नहीं होगी, टेंशन ना लो, ठीक। अच्छा, और एक चीज और बताता हूँ दोस्तों, एक चीज और बता रहा हूँ, जिस दिन आपका डीवी कंप्लीट हो जाए, जिस दिन आप दोस्तों जो है जाएंगे कहाँ पे, अपना गांव में जाएंगे, अपने घर पे आसपास जाएंगे जहाँ पे भी आप रहते हैं, है ना, तो वहां जाके दोस्तों आप लोग करना क्या है, सबसे पहले अपने घर में मिठाई मत ले जाना, उस व्यक्ति के पास घर जरूर ले जाना मिठाई जिसने जो है आपके लिए साइन किए हैं, और जिसने आपको पता है साइन करने का वो क्यों किए हैं, उसका सीधा सीधा मतलब है कि भैया इस वाले बंदे को नौकरी दे दीजिए, हम रिकमेंड कर रहे हैं, इस वाले बंदे को नौकरी दे दीजिए, हम रिकमेंड करें, मतलब आपकी वो सिफारिश कर रहे हैं। तो दोस्तों उनको जो है जरूर मिठाई खिलाइएगा, चाहे कुछ भी हो चाहे ना हो, एक बार हमें मत खिलाइएगा, है ना, लेकिन उन्हें जरूर खिलाइएगा, ठीक, याद रखना, उन्हें जरूर खिलानी है, भूलना नहीं है किसी भी तरीके से, क्योंकि वो व्यक्ति एक तरीके से देखा जाए तो आपके लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है, ठीक, तो उन्हें जरूर खिलानी, इतना काम सभी को करके अपने साथ रखना है, और सारे सारे ओरिजिनल लेके जाने हैं, और बढ़िया से कल जो है पोर्टल खुल जाएगा, 7 तारीख तक का टाइम मिलेगा, कल जाके ये काम करवा लीजिए, परसों सब लोग अपलोड कर देना, ठीक, परसों सब लोग अपलोड कर देना, कोई भी आप देख लेना एक बार सही से, 100 बार देख लेना, साइबर कैफे जब अपलोड कर रहा है, साइबर कैफे वाला जब अपलोड कर रहा है, क्या वो आपका ही डॉक्यूमेंट है, क्या वो जो है आपका बढ़िया से एकदम साफ दिखाई दे रहा है। साफ देखने के लिए याद रखिए कि भैया आप लोग किसी साइबर कैफे से पीडीएफ मत बनवाया कीजिए 100 के भी, जिसपे कंप्यूटर पे हमेशा उसका पिक्सल फट जाएगा, है ना, आपको क्या करना, मोबाइल से बनाइए, मोबाइल से अगर आप वो बनाएंगे पीडीएफ एकदम क्लियर आती है, एकदम क्लियर आती है, क्यों, क्योंकि मोबाइल के जो पिक्सल होते हैं, छोटी स्क्रीन होती है, उससे वो बढ़िया से सेट हो जाता है, कंप्यूटर की बड़ी स्क्रीन होती है, उस पर जब वो खुलता है तो पहले से ही वो जो फट जाता है ना, उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है, उसका तो पीडीएफ बनाता है 100 के बी के अंदर में तो और भी ज्यादा डाउन हो जाता है, इसलिए ब्लर हो जाता है। तो मैंने सारे सारे किससे बनाए थे, अपने खुद से मोबाइल से बनाए थे, ओके, तो आप लोग भी मोबाइल से ही बनाइएगा, और मोबाइल से बना के कर दीजिएगा अपलोड, बढ़िया तरीके से सब साफ दिखाई दे। एक चीज याद रखनी है, 100 बार भले ही देखना, एक एक इतना अपलोड करने में, हालांकि 2 मिनट का काम होता है, इतना अपलोड करने में भले ही 1 घंटे लेना, लेकिन अब की बार चूक हो गई तो ऐसे मान लेना आपकी नौकरी गई, आपकी तैयारी गई, सब कुछ गया, आपके सपने गए, ठीक, ये लास्ट मौका है, इसके बाद मौका आपको नहीं दिया जाएगा किसी भी तरीके से, याद रखना, ये कर लेना है, आराम से जाइए, फिर आपका काम हो जाएगा। याद रखना, फोटो कॉपी अटेस्टेड, उनके साइन, तारीख, उनका मोबाइल नंबर, उनका नाम, उनका डेजिग्नेशन, यानी कि कौन से पद पे है वो, इतना काम करना है, आराम से जाइए, आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी, और मेरा गारंटी है इतना काम अगर आपने सही से कर लिया, पीडीएफ अगर सही से दिखाई देती रही, आपका 101% काम होगा और आप जॉब लेंगे। जिस दिन आप अपनी उस खिड़की से हटेंगे ना, डीबी वाली खिड़की से, उस दिन आप खुद कहेंगे अरे भैया ने बिल्कुल सही बताया था। लेकिन जिसका भी डीबी हो जाए, मुझे मिठाई नहीं खिलाई तो ऐसे मान लीजिए फिर हम आपको श्राप दे देंगे और फिर आप पास नहीं होंगे, है ना, मजाक कर रहा था, ठीक, वो आप चाहे खिलाइएगा, नो दिक्कत, कोई बात नहीं है। हालांकि जिनका डीबी हो रहा है, जो हमसे कहीं ना कहीं हल्का हल्का गाइडेंस ले रहे हैं, लगे रहिए, आपको हम निराश नहीं होने देंगे किसी भी तरीके से, कहीं पे भी आपकी जब तक पहली सैलरी नहीं आ जाती, यानी कि वो सर्कल स्टार्ट नहीं हो जाता है गवर्नमेंट जॉब वाला, सैलरी आना 1 तारीख को फट से, 1 तारीख से फट से, है ना, तो वो चीज़ है। तो जब तक वो नहीं हो जाता है तब तक हम बिल्कुल साथ में हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आगे भी दोस्तों आप लोगों को लगता है कि हाँ, अगर मैं बिल्कुल सही गाइडेंस देता हूँ और कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर सबको सही चीज़ें बताता हूँ, तो जुड़े रहिएगा, नहीं तो आप जो भी चाहे। अच्छा, आप लोग तो समझदार हैं। और बाकी बहुत सारे भाइयों का जो है कॉल आया हमारे पास कि भैया हम आपसे पूरी ज़िंदगी भर जुड़े रहना चाहते हैं, आपने हमारी उस टाइम पे मदद की है जब सब जगह से हार चुके थे, बिल्कुल एकदम डिप्रेशन में थे, एकदम प्रॉब्लम इतनी थी कि कुछ कहने के नहीं, इतनी ज़्यादा टेंशन थी, तब आपने हमें राह दिखाई, इसके लिए हम आभारी हैं। ऐसे जब आप लोग मैसेज करते हो तो मैं इतना अच्छा लगता है, दिल से बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, हमें भाई हमारे बहुत मानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, आप लोगों को भी कभी किसी का भी मदद करने का मौका मिले, हमेशा कीजिएगा, कभी भी मदद के लिए पीछे नहीं हटना है दोस्तों। ओके, तो फिलहाल तो दोस्तों अब चलते हैं, और बाकी तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जिसका डीबी हो गया उसको कुछ नहीं करना है, जिनका डीबी होने वाला है उनके लिए प्रक्रिया थी, और बाकी जिनका डिजिट वगैरह आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी मतलब डिजिट भरते टाइम जो है गलत हो गया, उनको जाना चाहिए बीपीएससी ऑफिस, ये सब चीज़ें हैं। बाकी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिठाई सभी को हमें खिलानी है, ये हमारा हक है, ये हम लेके ही रहेंगे।
ये जो मोबाइल नंबर आ रहा है इस पे आप लोग कर सकते हैं जो भी करना चाहें। फिलहाल तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।